डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.1 बेसिकली चैप्टर 8 का टॉपिक है और चैप्टर 8 का नाम है कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब आपको याद होगा कि इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब ये स्टार्ट होता है जीरो से लेके, देखें ये आपको याद होगा कि ये होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है जीरो से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एंड होता है 90 डिग्री या पाई/2। इसे हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद है कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा। ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सेकंड कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है 90 डिग्री और एंड होता है 180 डिग्री या पाई। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है 180 से लेके और एंड होता है 270 डिग्री। इसमें टेंजेंट थीटा और कॉड थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट 270 से लेके 360 डिग्री या 2 पाई तक होता है। इसमें क्या तो cos थीटा और सीकंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। ये तो आपने याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने देखने होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, यानी अलाइड एंगल क्या होते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, द एंगल्स associated with basic angles of measure theta to a right angles और its multiple are called allied angles। यानी वो एंगल जो राइट एंगल या उसके मल्टीपल के साथ एसोसिएटेड हो उसे हम कहते हैं अलाइड एंगल। ठीक है। तो सो द एंगल्स ऑफ मेजर 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि 180 को हम 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर नोन एज अलाइड एंगल्स। ठीक है। इनको हम कहते हैं अलाइड एंगल। अच्छा, अब आपने दो चीजें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए पहला आपके पास ये है, इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है। यानी अगर थीटा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल यानी 90 डिग्री के, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को रेशियोज एंड वाइस वर्सा। यानी साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड कॉसिक में और कॉसिक सीकेंड में। इसकी देखिए एग्जाम्पल आपके पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब देखिए साइन 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। और देखिए प्लस थीटा, तो अब देखिए 90 के साथ आ रहा ऑड मल्टीपल ना, ये 3 आ रहा ऑड मल्टीपल, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये कॉस आगे हम ये थीटा लिख देंगे और फिर चेक करेंगे किसका साइन क्या प्लस या माइनस है। तो अब आपको बताया था कि साइन 270 प्लस थीटा, देखिए 270, 270 देखिए 270 आपके पास ये आ गया वाई डैश एक्सिस ना। अब 270 प्लस थीटा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा माइनस। इसी तरह देखिए आपके पास एक और एग्जांपल है कि आपको मैं कहता हूं कि देखिए अगर आप टेंजेंट 90 डिग्री और माइनस थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए टेंजेंट को हम लिख सकते हैं 90 को, देखिए 90 डिग्री और ये 1 का मल्टीपल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 1 क्योंकि आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है, और ये माइनस थीटा, तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, ये आ जाएगा कॉट थीटा। और टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है।
सेकंड इसके पास ये है कि देखिए, अगर आपके पास इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल, यानी आप थीटा जो है 90 के इवन मल्टीपल से 90 के इवन मल्टीपल से प्लस या माइनस हो रहा है, दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन्स द सेम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें। जैसे आपके पास ये है कि साइन 360 डिग्री और माइनस थीटा है। अब देखिए, साइन 360 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो अब देखेंगे आप कि 90 के साथ इवन आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो जब 90 के साथ इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, और ये हम लिख देंगे साइन थीटा, आगे जो एंगल थीटा होगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, और फिर आपने साइन चेक करना है। अब 360 माइनस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन। इसी तरह देखिए, एक एग्जाम्पल आप और देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है कॉस 180 डिग्री और प्लस थीटा है। अब देखिए, कॉस 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और ये प्लस थीटा। अब देखिए, 90 के साथ आपके साथ आ रहा है इवन मल्टीपल ना, तो जब 90 के साथ इवन मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। तो ये आपके पास कॉस है तो ये कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, और फिर साइन चेक करेंगे। अब साइन देखिए 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स, आपने ये टेक्निक याद रखनी है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अब ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा फॉर ईच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है कि अल्फा दे दिया 180 और बीटा दे दिया आपके पास 160। अब देखिए, पहले हम सॉल्व करते हैं कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, तो अब देखिए, कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा में हमने हमारे पास गिवन है अल्फा आपके पास 180 डिग्री है और बीटा आपके पास 60 डिग्री है। अब देखिए, कॉस अल्फा और प्लस माइनस बीटा, अब आपने लिखा कॉस अल्फा, अल्फा देखिए आपके पास है, अल्फा आपके पास है 180 और ये प्लस माइनस बीटा देखिए आपके पास कितना है, 60 है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो 180 है इसे हम लिख सकते हैं कॉस 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, और फिर देखिए ये प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, और आगे ये जो आपके पास एंगल होगा प्लस माइनस थीटा, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ आपके पास 90 के साथ इवन नंबर आ गया तो कॉस कॉस ही रहेगा, और आगे हम लिख देंगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, और फिर हमने साइन चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम यहाँ पे लिखते हैं ये 0 से लेके 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब देखिए 180 प्लस अल्फा, ठीक है, तो देखिए 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 180 माइनस आपके पास जो 60 है, 180 माइनस अल्फा, यानी यहाँ पर 180 डिग्री और प्लस 60 ये थर्ड में आ जाएगा, और 180 माइनस 60 सेकंड में आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा नेगेटिव माइनस कॉस 60। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है कॉस 180 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री। ये पहले का आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नंबर 2, अब नंबर 2 में हमने फाइंड करना है साइन प्लस माइनस, अब हमने फाइंड करना है साइन प्लस माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, नंबर 2 साइन प्लस माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, जब इसको लिखेंगे हम लोग
देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन प्लस माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन। देखिए अल्फा आपके पास है 180 डिग्री, और फिर देखिए प्लस माइनस बीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री है। यहाँ पे लिख लिया 60 डिग्री। अब इसे भी हम क्या करेंगे, देखिए साइन 180 को 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, और फिर देखिए ये प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन नंबर। ठीक है, 90 के साथ जो मल्टीपल है वो इवन नंबर है। जब इवन मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो भी एंगल होता है वो लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसका साइन चेक करना है क्या है, प्लस है या माइनस है। तो देखिए जब हम करेंगे साइन 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 देखिए यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये होता है आपके पास, ये होता है माइनस। तो यहाँ पे एक तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, जब ये आपके पास साइन 180 प्लस, और फिर देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड वाले में कि साइन 180 माइनस 60। अब देखिए इसे भी हम साइन 2 इंटू 90 करेंगे, और ये माइनस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 2 इंटू 90 दोबारा देखिए आपके पास इवन मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, यानी साइन ही लिखेंगे, तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और देखिए 180 माइनस 60, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 180 माइनस 60 ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर एक साथ लिखना चाहें, देयरफॉर साइन 180 प्लस माइनस 60, आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब आ जाए थर्ड पार्ट के ऊपर। देखिए थर्ड पार्ट आपके पास ये है कि टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, इसमें भी हम एक दफा, यानी एक दफा प्लस कर लेते हैं, एक दफा माइनस कर लेते हैं। पहले देखें, यहाँ लिखते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए टेंजेंट अल्फा के पास 180 डिग्री और प्लस बीटा 60 डिग्री है। इसे भी हम क्या करेंगे, टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, और ये प्लस 60 डिग्री। अब देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन मल्टीपल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स द सेम। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। और फिर चेक करेंगे कि ये साइन कौन सा, देखें तो देखेंगे आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, तो अब तक जब इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास आ रहा है 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 180 प्लस 60 डिग्री, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट देखिए जब हम इसको करेंगे टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 60। अब देखिए इसे भी टेंजेंट 2 इंटू 90 डिग्री, और ये माइनस 60 डिग्री। अब देखिए 90 के साथ दोबारा इवन मल्टीपल आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। और फिर देखें टेंजेंट आपके पास 180 माइनस 60, ये आ रहा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जो सेकंड पार्ट इसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट 180 माइनस 60 डिग्री, इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, तो ये तीनों पार्ट कर लिए जब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन थी। अब आज देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि अल्फा आपके पास है 60 डिग्री और बीटा आपके पास है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले हमें फाइंड करना है कोस अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, तो पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में कोस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा करते हैं। ठीक है,
अब देखिए cos अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए cos अल्फा हमने लिखा 60 और बीटा हमने कर दिया 90, बीटा हमने क्या कर दिया 90। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे cos 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं cos 90 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये प्लस 60 डिग्री। अब आपको बताया था कि जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, तो ये लिख देंगे साइन 60 डिग्री। और फिर चेक करेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 90 डिग्री प्लस 60 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा, देखें कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। ये पहले का तो आंसर ही आ गया। अब देखिए सेकंड इसका हम देखते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा। नाउ कॉस अल्फा माइनस बीटा, अब देखिए कॉस अल्फा आपके पास है 60 डिग्री और बीटा आपके पास है 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कॉस, यहाँ से मैं माइनस एंड कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। जब माइनस एंड कॉमन ले लेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और आपको याद है कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि कॉस के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, ठीक है। ये इवन फंक्शन होता है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और ये माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे कॉस 90 को हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये माइनस 60 डिग्री आ गया। अब देखिए 90 के साथ आपके पास आ रहा ऑड मल्टीपल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा को ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और 90 माइनस 60 का मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 60 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब आज इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अब हमने फाइंड करना है नंबर 2। जब आपके पास है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। इसमें अब हम पहले लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए साइन अल्फा तो आपके पास क्या है 60 डिग्री है और बीटा आपके पास है 90 डिग्री। इसको हम यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके चेंज कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 90 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 जो अलाइड एंगल होते हैं, ठीक है, और प्लस 60 डिग्री। अब 90 के साथ आपके पास आ रहा ऑड नंबर, ठीक है। जब ऑड मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री और ये 90 प्लस 60 जो है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा है, 90 प्लस 60 आपको पता है कि 150, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया साइन 60 डिग्री और प्लस 90, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए साइन अल्फा आपके पास कितना है, अल्फा आपके पास है 60 डिग्री और माइनस बीटा आपके पास है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मैं क्योंकि मुझे 90 लेके आना है तो यहाँ से मैं माइनस साइन ले लूंगा कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव हो तो ये आ जाता है शुरू में, वो ये और फंक्शन होता है, ये आ जाएगा शुरू में माइनस साइन थीटा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री और माइनस 60, ठीक है।
अब देखिए 90 के साथ दोबारा आपके पास आ रहा है ऑड मल्टीपल आ रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये -60 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 से ऑड मल्टीपल आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये हम लिख देंगे -sin 60 डिग्री। और 90 -60 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास -sin 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास sin 60 -90 का ये आपके पास आंसर आ जाएगा -sin 60। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है इसका टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए टेंजेंट अल्फा आपके पास कितना है, 60 डिग्री है और प्लस बीटा आपके पास है 90 डिग्री। इसे हम अरेंज करके टेंजेंट 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट 90 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये प्लस 60 डिग्री। अब 90 के साथ आ रहा है ऑड मल्टीपल आ रहा है तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। ठीक है, और फिर देखें 90 प्लस 60 का मतलब ये है कि सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन होता है नेगेटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन है नेगेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा -cot 60। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट 60 डिग्री और प्लस 90 डिग्री का आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट आपके पास है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेंजेंट नाउ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब टेंजेंट अल्फा आपके पास 60 डिग्री है और बीटा आपके पास 90 डिग्री है। इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए टेंजेंट यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब ये भी आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वी नो दैट अगर टेंजेंट माइनस थीटा है तो ये आपके पास आ जाएगा -10 थीटा। टेन के एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो तो शुरू में आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट 90 डिग्री -60 डिग्री। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस टेंजेंट 90 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये -60 डिग्री। अब 90 के साथ ऑड मल्टीपल देखिए आ रहा है। ठीक है, जब 90 के साथ ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये देखिए माइनस और ये कॉट थीटा। ठीक है, अब देखें जब 90 के साथ ये आ गया कॉट थीटा। अब देखें 90 -60 का मतलब ये है कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन होता है पॉजिटिव मगर ये नेगेटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा -cot 60 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री -90 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपके पास देखिए अब ये है। पार्ट 3 में जो आपके पास एंगल है वो आपके पास है अल्फा आपके पास 180 डिग्री है और बीटा आपके पास है 30 डिग्री। बीटा 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहले फाइंड करते हैं cos अल्फा प्लस cos प्लस माइनस अल्फा बीटा, यानी इसमें हम cos अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो पहले हम प्लस का फाइंड करते हैं, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए cos अल्फा आपके पास 180 डिग्री और बीटा आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए 180 को हम लिख सकते हैं cos 2 × 90 डिग्री, 2 × 90 डिग्री। ठीक है, 2 × 90 लिखा हमने और प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, जब इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, तो ये आपके पास कॉस आगे आ जाएगा 30 डिग्री। और फिर देखें ये आपके पास
180 प्लस 30, 180 प्लस 30 ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस कॉस 30। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 180 डिग्री और प्लस 30। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं cos अल्फा माइनस बीटा। नाउ cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए cos अल्फा आपके पास है 180 और बीटा आपके पास है 30। इसे भी हम क्या करेंगे, cos 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये माइनस 30। अब देखिए यहाँ पर भी 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है। जब 90 के साथ इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 30 डिग्री। अभी आपने साइन चेक करना है। अब 180 माइनस 30 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 180 माइनस 30 डिग्री। अब सेकंड पार्ट इसका आपके पास है। अब हमने फाइंड करना है साइन प्लस माइनस अल्फा बीटा। नाउ साइन प्लस माइनस अल्फा बीटा। और इसमें भी देखिए हम पहले फाइंड करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए साइन अल्फा आपके पास है 180 और बीटा आपके पास है 30 डिग्री। इसको भी हम क्या कर देंगे, साइन 180 को 2 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ये प्लस 30 डिग्री। अब 90 के साथ आता है इवन मल्टीपल। जब 90 के साथ इवन मल्टीपल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। और आगे ये जो आप एंगल होता है प्लस या माइनस थीटा, इसे हम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। और फिर हमें चेक करना है कि इसका साइन कौन सा है। अब क्योंकि ये 180 प्लस 30 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस। तो ये साइन 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ साइन 180 अल्फा माइनस बीटा, मतलब साइन 180 डिग्री, 80 को भी हम क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। अब देखिए 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है। जब 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो ये आ जाएगा साइन और आगे ये जो आपके पास एंगल होता है ये लिख देते हैं, ठीक है, थीटा जो भी होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए 180 माइनस 30 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा है। टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले हम फाइंड करते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा। देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा, और देखिए टेन अल्फा आपके पास है 180 और प्लस बीटा आपके पास है 30 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट 180 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ये प्लस 30 डिग्री। अब 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही रहेगा टेंजेंट 30 डिग्री। और फिर देखिए टेन 180 प्लस 30 है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट इंटरमीडिएट साइड थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये टेंजेंट आपके पास आ गया 180 डिग्री प्लस 30, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में बल्कि पहले अब हमने फाइंड करना है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। नाउ
टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब टेंजेंट अल्फा आपके पास है 180 डिग्री और बीटा आपके पास है 30 डिग्री। अब क्या आ जाएगा, टेंजेंट 180 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और ये -30। अब देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन मल्टीपल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। और देखें 180 -30 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हम लिखेंगे नेगेटिव माइनस टेंजेंट 30। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 180 डिग्री -30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका जो पार्ट 4 है, अब देखिए रेडियन की फॉर्म में। पार्ट 4 में आपके पास दिया हुआ है, पार्ट 4 ये अल्फा इज इक्वल टू आपके पास, अब देखिए पाई है और बीटा आपके पास है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 का मतलब आपको याद है कि ये होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 मतलब 120। अब देखिए पहले अब हमने फाइंड करना है cos अल्फा प्लस माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस माइनस बीटा। और इसमें भी हम पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब याद रखिएगा cos अल्फा के पास है पाई और बीटा का 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब इसे हम लिख लेंगे, देखिए cos पाई को लिख लेंगे, cos पाई का मतलब आपको याद है कि पाई का मतलब होता है 180, पाई 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, cos पाई को 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 और ये प्लस 2 पाई बाय 3। अब देखिए 90 के साथ आपके पास आ रहा है इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, और आगे ये जो एंगल होगा ये लिख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा cos cos 2 पाई बाय 3। अब देखिए हमने एंगल चेक करना है कि कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ये 0 है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, अब cos 2 पाई बाय 3 का मतलब देखिए, अब ये cos पाई प्लस 2 पाई बाय 3, ये पाई आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखेंगे नहीं आपके पास पाई प्लस 2 पाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पाई प्लस 2 पाई बाय 3 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा cos पाई प्लस 2 पाई बाय 3। अब देखें ना, यानी पाई प्लस पाई बाय 2 आपके पास हो जाएगा, यानी ये जो 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 को 90 प्लस हम 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 180 प्लस 90 270 हो जाएगा, 270 प्लस 30 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपके पास है ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है cos अल्फा माइनस बीटा। अब नाउ cos अल्फा माइनस बीटा, अब cos अल्फा आपके पास पाई है और बीटा आपके पास 2 पाई बाय 3 है, इसे भी हम लिख देंगे cos पाई को 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 और ये -2 पाई बाय 3। अब ये 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा cos। ठीक है, और आगे जो एंगल है वो हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो एंगल है 2 पाई बाय 3, तो ये हम लिख देंगे 2 पाई बाय 3। अब हमें साइन चेक करना है कि साइन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पाए तो आपके पास ये आ जाएगा पाए, ये आपके पास पाए आ गया। ठीक है, अब पाई -2/3, पाई -90 यहाँ आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद है कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए cos पाई माइनस, जैसे देखेंगे आपके 180, पाई का मतलब 180 होता है और -2 पाई बाय 3 120, ये बेसिकली 60 डिग्री आ जाता है, और 60 देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो अगर प्लस आ जाएगा, प्लस
cos 2 पाई बाय 3। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब नाउ साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए पहले हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट वी फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा जब हम लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 पाई बाय 3 है, ठीक है। तो अब देखेंगे साइन, इसको हम लिख देंगे पाई नहीं, देखिए इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 पाई बाय 2, और ये प्लस 2 पाई बाय 3। और वैसे देखिए एक्चुअल चेक करें ना, हम इससे देखिए आपके पास 188 और 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 10 जीरो आ गया, और ये आ जाएगा 300। ये बेसिकली आपके पास 300 है, ठीक है। नहीं, 300 यानी आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, ठीक है। अब देखिए 90 के साथ आपके पास आ रहा है इवन मल्टीपल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा साइन, और आगे ये जो आपके पास एंगल है 2 पाई बाय 3 हम लिख देंगे। और अभी आपको बताया था कि देखिए ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी आपके पास पाई प्लस 2 पाई बाय 3 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है, देखिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास साइन अल्फा आपके पास कितना है, पाई, और बीटा आपके पास 2 पाई बाय 3 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन, इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, और ये माइनस 2 पाई बाय 3। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए साइन का इवन मल्टीपल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा साइन, और ये 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 3 का मतलब ये है 180 माइनस 120 60। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन होता है पॉजिटिव, तो याद पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट अगर इसको मजीद आपने अगर सॉल्व करना हो तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये साइन 2 पाई बाय यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं टेंजेंट, इसी का पार्ट टेंजेंट है। नाउ टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा। देखिए अब इसमें पहले हम फाइंड करते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अगर टेंजेंट अल्फा आपके पास कितना है, अल्फा आपके पास है पाई, और ये प्लस 2 पाई बाय 3। इसको हम लिखेंगे टेंजेंट पाई को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 लिख देंगे, ये प्लस 2 पाई बाय 3। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 2 पाई बाय 3। तो ये आपको बताया था कि बेसिकली पाई प्लस 2 पाई बाय 3 होता है 300, और टेंजेंट 300 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा, टेंजेंट पाई प्लस 2 पाई बाय 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है इसी का, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब नाउ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, यानी आपने फाइंड करना है टेंजेंट अल्फा आपके पास पाई है, बीटा आपके पास 2 पाई बाय 3 है। इसको भी हम लिख देंगे, देखिए टेंजेंट ये 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, ये माइनस 2 पाई बाय 3। अब यहाँ पे भी देखिए 90 के साथ इवन मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, टेंजेंट ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अब टेंजेंट 2 पाई बाय 3 देखिए बेसिकली देखें
ये पाई माइनस टू पाई बाई थ्री आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, ये आपके पास आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। पाई माइनस टू पाई बाई थ्री मतलब 180 माइनस 120 60, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है कि अल्फा की वैल्यू 4 पाई बाई थ्री है। 4 पाई बाई थ्री का मतलब होता है 240, देखे ना, पाई बाई थ्री मतलब 60, 60 इंटू फोर 240 डिग्री, और बीटा पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री है। अब आपने जो पहली वैल्यू इसकी फाइंड करनी है वो आपके पास है साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कॉस अल्फा आपके पास है 4 पाई बाई थ्री, और प्लस बीटा आपके पास है पाई बाई सिक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अलाइड एंगल नहीं बन रहे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि ये हमने फार्मूला फंडामेंटल लॉ की डिडक्शन से पढ़ा था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अल्फा कॉस 4 पाई बाई थ्री, फिर कॉस बीटा कॉस पाई बाई सिक्स, फिर प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन 4 पाई बाई थ्री, और साइन बीटा साइन पाई बाई सिक्स। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 पाई बाई थ्री का मतलब होता है 240 ना, तो अब इससे हम देखिए 4 पाई बाई थ्री को हम लिख सकते हैं 4 पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है ना। वी नो दैट, लिख सकते हैं 4 पाई बाई थ्री को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई थ्री, देखिए थ्री एलसीएम आ जाएगा, दोबारा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई थ्री आपके पास आ जाएगा। इसको फिर हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस 4 पाई बाई थ्री को पाई प्लस पाई बाई थ्री, और इंटू ये कॉस पाई बाई सिक्स, फिर माइनस साइन 4 पाई बाई थ्री को भी लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई थ्री, और ये साइन पाई बाई सिक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कॉस पाई को हम लिख सकते हैं कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई टू, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई टू। देखिए इसकी टेक्निक्स तो कई टेक्निक्स है, मगर हमने जो टेक्निक हमें दी हुई है हमने वो यूज़ करनी है, ठीक है, जो आपकी एग्जाम्पल्स में और जो बुक में दी हुई है। और ये प्लस पाई बाई थ्री इंटू कॉस पाई बाई सिक्स, अब ये माइनस साइन, इस पाई को भी हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई टू, और ये प्लस पाई बाई थ्री इंटू साइन पाई बाई सिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, और लिख देंगे हम लोग कॉस पाई बाई थ्री, लिख देंगे हम लोग कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है। ये जो आगे एंगल होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। अब कॉस पाई बाई थ्री, अब देखिए पाई प्लस पाई बाई थ्री जो बेसिक 240 है, और कॉस 240 आपके पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हो जाता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा साथ में कॉस पाई बाई सिक्स, तो ये माइनस, अब यहाँ पे भी देखिए साइन के साथ इवन नंबर आ रहा है, 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। और ये साइन देखिए जो आपके पास 240 यानी पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो आ जाएगा नेगेटिव, और साथ में आ जाएगा साइन पाई बाई थ्री, और ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये माइनस कॉस पाई बाई थ्री इंटू कॉस पाई बाई सिक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा साइन पाई बाई थ्री इंटू साइन पाई बाई सिक्स। अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई थ्री, और ये कॉस पाई बाई सिक्स, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री इंटू साइन पाई बाई सिक्स। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला आपके पास देखिए जो लग गया, देखिए वाला फार्मूला कॉस अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा, देखिए ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको हम यूँ ब्रेक करके लिख देंगे माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपके पास पाई बाई थ्री है, और बीटा आपके पास पाई बाई सिक्स है, ठीक है। इसे खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखेंगे आपके पास माइनस पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60, और पाई बाई सिक्स का मतलब 30, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस, या देखें यहाँ पे आप एल्शियम ले लें, एल्शियम आ जाएगा 6, अब 3 टू द 6 2 पाई, और ये प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई सिक्स,
तो ये 3 to the 6, तो ये आपके पास आ जाएगा -cos π/2। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, cos 4π/3 और +π/6 का। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे माइनस वाला, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ cos α - β। अब देखिए cos α के पास है 4π/3 और बीटा आपके पास है π/6। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट cos α - β। cos α - β आपके पास आता है cos α कोसाइन बीटा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 4π/3 इंटू cos π/6, माइनस है तो प्लस sin 4। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, cos 4π/3 को हम लिख देंगे पाई प्लस π/3, ठीक है। 180 + 60 240 आ जाएगा 4π/3। अब ये cos π/6 एज इट इज आया, और प्लस ये साइन 4π/3 को भी पाई/6। इसे हम लिख देंगे, देखिए cos 2 × 2 × 90 पाई/2 प्लस π/3, और ये cos पाई को भी हम लिख देंगे 2 × π/2 और ये प्लस π/3 इंटू साइन π/6। अब देखिए 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा cos π/3। और देखिए 240 बेसिकली cos 240 है पाई प्लस π/3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इनटू ये आपके पास आ गया cos π/6 आ रहा है क्या। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन π/+π/3, आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। और ये आपके पास आ गया साइन cos π/6, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन π/6 और α - β का, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -cos π/3 -π/6। तो देखिए आ जाएगा -π/3 का मतलब 60 होता है, -π/6 30। तो ये आपके पास का cos 4π/3 और माइनस, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट आपके पास है, अब हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, नंबर 2। अब इसका हमें फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए पहले हम फाइंड करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब पहले हम साइन अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए साइन अल्फा आपके पास है 4π/3 और बीटा आपके पास है π/6। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाते हैं कि वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये जो हमने फार्मूला फंडामेंटल लॉ से डाइव किया था, ये हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा आपके पास है 4π/3 और कॉस बीटा आपके पास है π/6 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा आपके पास है 4π/3 और फिर साइन बीटा साइन π/6। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अब ये साइन 4π/3 को आप लिख देंगे पाई प्लस π/3, ठीक है। 180 + 60 यानी पाई प्लस π/3, और ये कॉस π/6 एज इट इज आया, और इसे भी हम लिख देंगे कॉस पाई और प्लस 4π/3, और ये आपके पास आ जाएगा साइन π/6। अच्छा अब देखिए साइन π/3 का मतलब ये है कि 2 × 90, तो 2 × 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये साइन π/3। और देखिए 4π/3 देखिए आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और साथ में आपके पास आ जाएगा ये cos π/6। इसी तरह देखें, ये आपके पास cos पाई प्लस π/3, पाई मतलब 2 × 90 है, तो 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos π/3, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। और साथ में देखिए आपके पास आ जाएगा ये साइन π/6। अब यहाँ से हम माइनस साइन ले लेंगे कॉमन, तो आपके पास साइन π/3 और ये cos π/6, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, cos π/3 और साइन π/6। तो अब देखिए ये फार्मूला आपके पास लग रहा है माइनस, देखें ये साइन अल्फा, ये साइन अल्फा cos बीटा,
तो ये cos अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो फार्मूला हम लगा देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पाई/3 है और बीटा पाई/6 है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस पाई/3 प्लस पाई/6 पाई/2, तो माइनस साइन पाई/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4 पाई/3 और प्लस पाई/6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए साइन अल्फा आपके पास है 4 पाई/3 और ये प्लस बीटा पाई माइनस सॉरी माइनस बीटा आपके पास आ जाएगा -पाई/6। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का, तो साइन अल्फा 4 पाई/3 और फिर कॉस बीटा कॉस पाई/6 माइनस साइन अल्फा सॉरी माइनस कॉस अल्फा कॉस 4 पाई/3 और फिर साइन बीटा साइन पाई/6। अब ये साइन 4 पाई/3 को हम कर देंगे पाई प्लस पाई/3 और फिर ये कॉस पाई/6 एज इट इज आ गया, माइनस कॉस 4 पाई/3 को कॉस पाई प्लस पाई/3 और ये साइन पाई/6। अब देखिए ये भी पाई का मतलब होता है 180, तो ये मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। तो ये साइन पाई/3 और 2 पाई प्लस पाई/3 का मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ आ जाएगा साइन नेगेटिव, ठीक है। और ये कॉस पाई/6 एज इट इज आ जाएगा। फिर देखिए माइनस, और फिर देखिए आपके पास ये कॉस पाई प्लस पाई/3 है, यानी 2 × 90 है, तो ये आपके पास है आ जाएगा कॉस पाई/3। और ये भी आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा साइन पाई/6। अब देखिए ये माइनस साइन पाई/3 और ये कॉस पाई/6, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉस पाई/3 इंटू साइन पाई/6। अब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई/3 इंटू कॉस पाई/6 और माइनस कॉस पाई/3 इंटू साइन पाई/6। अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस, अब देखिए फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा पाई/3 माइनस पाई/6। अब ये -पाई/3 का मतलब 60 होता है और पाई/6 का मतलब होता है 30, ठीक है। तो 60 में से जब आप 30 माइनस कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा पाई/6, तो ये साइन पाई/6 आपके पास। इसका आंसर आ जाएगा साइन 4 पाई/3 प्लस पाई/6। अब आज इसका जो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा। नंबर थर्ड, टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। अब देखेंगे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपके पास है 4 पाई/3 और यहाँ देखिए प्लस पाई/6, ठीक है। अच्छा अब देखिए फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट टेन अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो टेन अल्फा टेंजेंट 4 पाई/3 और प्लस टेंजेंट बीटा टेंजेंट पाई/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 4 पाई/3 और टेंजेंट बीटा टेंजेंट पाई/6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए टेंजेंट 4 पाई/3 को टेंजेंट पाई प्लस पाई/3 ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यानी 180 प्लस 60 आपके पास 4 पाई/3 240 आ जाएगा और ये प्लस टेंजेंट पाई/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट, इसे भी हम लिख देंगे पाई प्लस पाई/3 इंटू टेंजेंट पाई/6। अब देखिए ये भी आपके पास 90 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट पाई/3, ठीक है। टेंजेंट पाई/3 आ गया
और पाई प्लस पाई बाई थ्री आपके पास ये बेसिकली 240 आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो 10 पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट पाई बाई 6 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस, ये भी देखिए आपके पास टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये आपके पास टेंजेंट पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये टेंजेंट पाई बाई 6। अब देखिए ये फार्मूला आपके पास बन रहा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेंजेंट बीटा। इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो दोबारा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेंजेंट बीटा। अब देखिए टेंजेंट आपके पास आ जाएगा, पाई बाई 3 60 है, पाई बाई 6 30 है, तो 60 प्लस 30 90, तो ये टेंजेंट पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है नाउ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा जब हम लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट अल्फा आपके पास है 4 पाई बाई 3 और बीटा पाई बाई 6। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है टेन अल्फा माइनस बीटा का, तो वी नो दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, देखें तो आपके पास देखिए आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा आपके पास है 4 पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट बीटा टेंजेंट पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 4 पाई बाई 3 और टेंजेंट बीटा टेंजेंट पाई बाई 6। अब देखिए टेंजेंट 4 पाई बाई 3 को हम दोबारा ब्रेक कर देंगे, पाई प्लस पाई बाई 3, और ये माइनस टेंजेंट पाई बाई 6, और डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई 3 इंटू टेंजेंट पाई बाई 6। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, अब पाई का मतलब है 2 इंटू 90, तो ये टेंजेंट पाई बाई 3 आ जाएगा, इवन मल्टीपल है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 3। और फिर देखें ये पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का होता है पॉजिटिव, ठीक है। और फिर माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये भी आपके पास पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा टेंजेंट पाई बाई 3 इंटू टेंजेंट पाई बाई 6। तो अब देखिए फॉर्मूला दोबारा आपके पास बन जाएगा टेन अल्फा, अब देखिए ये आपके पास टेंजेंट अल्फा है, ये बीटा है, और 1 प्लस टेन अल्फा टेंजेंट बीटा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। और फिर देखें पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है, पाई बाई 6 का मतलब 30, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये आपके पास टेंजेंट पाई बाई 6। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 4 पाई ओवर 3 प्लस माइनस सॉरी माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट आपके पास है, अब इसमें अल्फा आपको दे दिया 7 पाई बाई 4, ठीक है। जो थर्ड पार्ट आपके पास पार्ट 6 है, इसमें अल्फा आपके पास 7/4 पाई है, ठीक है। अब देखिए 7/4 का देखिए मतलब ये होता है कि देखिए पाई 180, 180 डिवाइडेड बाय 4, 180 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 315 डिग्री होता है बेसिकली, ठीक है। और बीटा आपको दिया हुआ है, बीटा आपके पास है, बीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 का मतलब अभी 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है देखें 45 मल्टीप्लाई बाय 3,
ये होता है 135। 180 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है 135। ठीक है। तो अब देखिए पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा की। जो फर्स्ट पार्ट है देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा। इसमें हम पहले फाइंड करते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉज अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कॉज अल्फा आपके पास है 7/4 पाई। ठीक है, और प्लस बीटा 3 पाई/4। अब हम यहाँ लगाएंगे फार्मूला कि वी नो दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा कॉस 7 पाई/4, और फिर कॉस बीटा कॉस 3 पाई/4। फिर देखें माइनस साइन अल्फा साइन 7 पाई/4, और फिर आपके पास साइन बीटा साइन 3 पाई/4। अच्छा अब देखिए अब आपके पास ये है 7 पाई/4 का मतलब 315 है। इसको मैं लिखता हूँ कॉस 352 पाई माइनस पाई/4 45। ठीक है। अब देखें 4 टू द 8 आ जाएगा, 8 पाई में से पाई गया तो आपके पास आ जाएगा 7 पाई/4। और इसे हम लिखते हैं देखें कॉस 3 पाई/4 को, ये 135 है। ठीक है, तो 90 प्लस 45, या हम 180 माइनस 45, तो पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया देखे ना। अगर हम 180 में से 45 को माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 4 335 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखें, एलसीएम में ले लेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। फिर यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई/4, और यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन 3 पाई अपना पाई माइनस पाई/4। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास देखें 2 पाई का मतलब देखें ये होता है कि 360। तो 360 का देखिए मतलब है ये, इसको हम लिखना चाहे लिख सकते हैं कॉस 4 इंटू पाई/2, 4 इंटू पाई/2 माइनस ये 4 पाई/4। यानी 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, 2 पाई का मतलब 4 इंटू 90, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई को 2 इंटू पाई/2, और ये माइनस पाई/4। और इसे भी देखिए हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन 4 इंटू पाई/2 माइनस पाई/4। और फिर देखिए ये साइन पाई है तो ये इसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई/2, और ये माइनस पाई/4। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है कि कॉस के साथ इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये हम लिख देंगे कॉस पाई/4। और ये बेसिकली देखिए आपके पास 2 पाई माइनस पाई/4, ये बेसिकली 315 है, और ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर भी आपके पास कॉस के साथ आपके पास यानी यहाँ पे 90 का इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉस पाई/4। और दूसरी बात देखेंगे बेसिकली 135 है, 135 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यहाँ आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए आ जाएगा माइनस, अब 90 के साथ इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा साइन पाई/4। ठीक है, और फिर देखिए पाई, ये साइन 2 पाई माइनस पाई/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर भी 90 के साथ इवन मल्टीपल है
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4। और ये देखिए बेसिकली किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का होता है पॉजिटिव। तो ये आपके पास देखिए आ गया कॉस पाई बाई 4। और ये भी देखिए आ जाएगा कॉस पाई बाई 4। और ये माइनस साइन पाई बाई 4। तो ये भी आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो साइन पाई बाई 4, ठीक है। अगर हम इसे लिखना चाहें, देखें ये आपके पास देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, देखें कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई, सॉरी माइनस पाई बाई 4, यानी कॉस अल्फा माइनस, या प्लस है तो माइनस आया था कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस है तो माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने बना दिया कि वी नो दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, और माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 0। तो ये आपके पास आ गया कॉस 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये आ जाएगा, जो आपके पास जो क्वेश्चन था, कॉस कॉस 7 पाई बाई 4 और प्लस 3 पाई बाई 4। और वैसे अगर आप चाहें तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 क्या होता है 1। और यहाँ पे अगर हम ये भी करना चाहें, देखें ये आपके पास cos अल्फा ये आपके पास आ जाएगा। किस तरह करना चाहें तो यूं कर सकते थे हम लोग, ये आ जाता है cos स्क्वायर पाई बाई 4, ये प्लस स्क्वायर पाई बाई 4। तो फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन होता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है cos अल्फा, नाउ cos अल्फा माइनस बीटा। देखिए ये cos अल्फा आपके पास है 7 पाई/4 और बीटा आपके पास है 3 पाई/4। अब पहले हम यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos, ठीक है, बीटा 3 पाई/4 और माइनस होता है प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा sin 3 पाई/4। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं, देखिए cos 7 पाई/4 का हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस पाई/4। लेकिन ये 360 - 45 315, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 टू द 8 8 माइनस पाई 7 पाई/4। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई/4, ठीक है, यानी 180 - 45 थे 135। और फिर प्लस साइन, इसे भी हम 2 पाई माइनस पाई/4, और इसे हम लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई/4, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2 पाई का मतलब होता है 4 × 90। तो 4 × 90 जब इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो ये आपके पास cos पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखिए कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos होता है पॉजिटिव। और ये देखिए cos पाई माइनस पाई/4। तो ये आपके पास क्या है, ये भी पाई का मतलब 2 × 90 है। तो ये आपके पास cos पाई/4 आ जाएगा। और ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखिए आपके पास है प्लस, ये भी 2 पाई माइनस पाई/4, ये 4 × 90 है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ही रहेगा, साइन पाई/4। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव होता है। और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई माइनस पाई/4, तो साइन पाई/4। और ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया माइनस कॉस पाई/4, और ये भी देखिए आ जाएगा माइनस, ये कॉस पाई/4, और फिर ये माइनस साइन पाई/4, और ये भी साइन पाई/4। अब अगर आप चाहें कि इसे लिख सकते हैं, ये माइनस साइन कॉमन ले लें
तो ये आपके पास है cos पाई बाई फोर, cos पाई बाई फोर होल स्क्वायर पाई बाई फोर, और ये प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर। अच्छा अब देखें, अब फार्मूला होता है आपके पास कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, माइनस वन आ जाएगा। cos स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर आ जाएगा वन। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन। तो ये आपके पास आ गया cos सेवन पाई बाई फोर, और ये माइनस थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसके देखिए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा और टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा, वो भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे, वो भी आसान से ही है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।